हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप सब बढ़िया होंगे। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ इकोनॉमिक्स। ठीक है, क्लास 12th की इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स में जो एक सब्जेक्ट है आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स, हम पहले वहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं। तो ये एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है, तो ये छोटी होएगी। ठीक है, तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो बहुत ही एक बच्चों के लिए कॉम्प्लेक्स टॉपिक हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर है न्यूमेरिकल्स। अब वो बच्चों को न्यूमेरिकल्स क्यों नहीं आते? क्योंकि उनका बेसिक्स ही क्लियर नहीं होता। अब वो उनका बेसिक्स कैसे क्लियर होगा? आपको छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स पे फोकस करना होगा। और मैं आपको, अगर मैं हूँ तो आप कर पाओगे। ओके, सो आज हम पढ़ने वाले हैं नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। ठीक है बच्चा, इसके अंदर ऐसे ऐसे न्यूमेरिकल्स होते हैं जो कि बहुत ही बेसिक्स हैं। ठीक है, बट कहीं ना कहीं वो बच्चे वो भी भूल जाते, नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि उनके जो कॉन्सेप्ट है वही क्लियर नहीं होते। सो आज हम पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, देन वो न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं। ओके, सो बच्चा, व्हाट इज नेशनल इनकम? पहले तो ये पढ़ देख लेते हैं नेशनल इनकम क्या होती है। नेशनल इनकम एक ऐसी इनकम जो एक डोमेस्टिक डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर हो रही है। सपोज मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, जैसे ये इंडिया है। अब इस इंडिया की जो डोमेस्टिक टेरिटरी है उसके अंदर जितनी भी इनकम जनरेट हो रही है, उसे क्या बोलूँगा मैं? उसे बोलूँगा डोमेस्टिक इनकम। उसे एक स्पेसिफिक नाम दिया गया डोमेस्टिक इनकम। क्यों? क्योंकि वो डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर जो इनकम जनरेट हो रही है उसे हम डोमेस्टिक इनकम बोलते हैं। ऑन दी अदर हैंड, हम देखते हैं नेशनल इनकम क्या होता है। सो नेशनल इनकम वो इनकम होती है जब आप डोमेस्टिक इनकम के साथ साथ जो इनकम अब्रॉड से हुई है, जो आपकी इनकम फॉरेन कंट्रीज से हुई है, आपकी कंट्री की इनकम जो फॉरेन कंट्रीज से हुई है, हम उसको ऐड कर देते हैं डोमेस्टिक इनकम के अंदर, तो वो बन जाती है आपकी नेशनल इनकम। ओके, सो इसी चैप्टर के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं कि नेशनल इनकम क्या होता है, नेशनल इनकम के कौन कौन से एग्रीगेट्स होते हैं, एंड नेशनल इनकम को कैलकुलेट कैसे किया जाता है। ओके, इस चैप्टर को समझने से पहले आपको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में पता होना चाहिए। तो वो बेसिक कॉन्सेप्ट्स कौन कौन से हैं? सबसे पहला है आपका इन्वेस्टमेंट, सेकेंड इज इनकम, एंड थर्ड इज आपका नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो हम इन तीन कॉन्सेप्ट्स के बारे में पहले अच्छे से पढ़ेंगे, देन उसके बाद न्यूमेरिकल्स पे चलेंगे। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इन्वेस्टमेंट। तो बच्चा, इन्वेस्टमेंट क्या होती है? इन्वेस्टमेंट होता है कहीं ना कहीं पैसा लगाना, जिसके बदले में आपको कुछ ना कुछ उससे रिटर्न मिल रहा हो, उसे इन्वेस्टमेंट बोला जाता है। तो इन्वेस्टमेंट का एक और नाम है, जैसे बोला जाता है कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब क्या है? कैपिटल बढ़ाना, फॉर्म करना। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट जो होती है, अब यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट आता है? यहाँ पे आपका कॉन्सेप्ट आता है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट का एंड नेट इन्वेस्टमेंट का। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट का एंड नेट इन्वेस्टमेंट का। बच्चा, अब क्या होता है कि अगर आपने क्लास 11th की अकाउंटेंसी में पढ़ा होगा कि नेट प्रॉफिट और ग्रॉस प्रॉफिट में एक बहुत छोटा सा डिफरेंस होता है। वो क्या डिफरेंस होता है? ग्रॉस प्रॉफिट में से जब आप जितने भी एक्सपेंसेस हैं, जितने भी खर्चे होते हैं, आप उनको डिडक्ट कर देते हो, माइनस कर देते हो, ग्रॉस प्रॉफिट में से निकाल देते हो, तो वो बचता है आपका नेट प्रॉफिट। यस और नो? ठीक है, अब वो जो है आपका जो है ये ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट जो होती है, जब इसमें से हम डेप्रिसिएशन माइनस कर देते हैं, डेप्रिसिएशन को लेस कर देते हैं, तो आपका बचता है नेट इन्वेस्टमेंट। ओके, सो ग्रॉस में से जब आप माइनस करते हो डेप्रिसिएशन, तो आता है आपका नेट इन्वेस्टमेंट। अब नेट इन्वेस्टमेंट से अगर आपको ग्रॉस इन्वेस्टमेंट निकालना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? जब आपने ग्रॉस से नेट निकालना था, तो आपने किया डेप्रिसिएशन को लेस, बट उसका अपोजिट जाना आपको। तो कैसे करेंगे हम? ग्रॉस से नेट जाने के लिए क्या कर रहे हैं? हम कर रहे हैं माइनस डेप्रिसिएशन। ओके, बट जब हमें नेट से ग्रॉस जाना होगा, जब आपको नेट गिवन होगा, आपको ग्रॉस निकालना है, तो उसके लिए क्या होगा? आपका डेप्रिसिएशन ऐड होगा। तो ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। जब आप ग्रॉस से नेट जा रहे हो, तो आपको डेप्रिसिएशन लेस करना है। जब आप नेट से ग्रॉस जा रहे हो, तो आपको डेप्रिसिएशन को ऐड करना है। ओके,
नाउ मूविंग टू नेक्स्ट टॉपिक, इनकम। अब मैंने आपको चैप्टर के स्टार्टिंग में बताया दो टाइप्स की इनकम होती है, एक होती है नेशनल इनकम, एक होती है डोमेस्टिक इनकम। सो क्या होती है डोमेस्टिक इनकम एंड नेशनल इनकम, मैं दोबारा बता देता हूँ। सपोज एक कंट्री है लाइक इंडिया, ओके। अब इस इंडिया में जो इसकी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर अंदर, जो इंडिया की बाउंड्री के अंदर अंदर इनकम जनरेट हो रही है, उसे हम बोलते हैं डोमेस्टिक इनकम। और बाकी जो है आपका, दिस इज नोन एज रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। जितनी भी कंट्रीज बची इंडिया के अलावा, वो सारी आती है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के अंदर, ओके। सो वहां से जो इनकम जनरेट होगी, उसको जब हम डोमेस्टिक इनकम के अंदर ऐड कर देते हैं, जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से इनकम जनरेट हुई, जो रेस्ट ऑफ द इनकम से सॉरी जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से इनकम जनरेट हुई, उसको हम बोलते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। क्या बोलते हैं? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, NFIA। जब हम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इनकम जो आपकी हो रही है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से, उसको जब हम ऐड कर देते हैं डोमेस्टिक इनकम के अंदर, मतलब जब हम NFIA को ऐड कर देते हैं डोमेस्टिक इनकम में, तो वो क्या बन जाता है? वो बन जाता है आपका नेशनल इनकम। वो बन जाता है नेशनल इनकम, ठीक है। अब हमने यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट समझा? यहाँ पे हमने कॉन्सेप्ट एक समझा कि जब आप डोमेस्टिक से जब आप डोमेस्टिक से नेशनल जाते हो, जब आप डोमेस्टिक से नेशनल जाते हो, तो आपको करना होता है, यहाँ पे ऐड करना होता है। क्या ऐड करना होता है? NFIA, दैट मीन्स नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ओके। एंड जब नेशनल से डोमेस्टिक जा रहे हो, तो आपको करना होता है यहाँ पे लेस। क्या लेस करना होता है? NFIA। क्लियर है बच्चा? अब यहाँ पे एक और चीज, ये NFIA क्या है? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। नेट निकालने के लिए क्या करना होता है? जो फैक्टर इनकम आपकी आ रही है, आपके लिए जो इनकम है फ्रॉम अब्रॉड, जिसे बोलते हैं फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, वो इनकम जो आपको अब्रॉड से मिल रही है, जब आप उसमें से लेस करते हो फीटा, FITA, दैट इज फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। जितनी इनकम आपको रिसीव हो रही है एंड जितनी आप इनकम आप किसी को दे रहे हो, तो उसका जो डिफरेंस होता है ना, उस डिफरेंस को बोला जाता है NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, NFIA का फॉर्मूला बन गया फीफा माइनस फीटा। नाउ दो कॉन्सेप्ट हो गए यहाँ पे, ग्रॉस से नेट जाएंगे तो माइनस डेप्रिसिएशन, नेट से ग्रॉस जाएंगे तो प्लस डेप्रिसिएशन। सेकंड कॉन्सेप्ट हमने क्या समझा? हमने समझा डोमेस्टिक से नेशनल जाएंगे तो हमें ऐड करना होता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, और जब हम नेशनल से डोमेस्टिक जाएंगे तो हमें करना होता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम को डिडक्ट, मतलब माइनस। समझ आया? अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, इनडायरेक्ट टैक्स। सपोज मैं एक प्रोड्यूसर हूँ, मैं प्रोड्यूस करता हूँ चेयर्स, टेबल्स, ये सब चीज़ें। अब जब मैं उसे बेचने जा रहा हूँ मार्केट के अंदर, तो मैंने सोचा कि मैं जो मेरी चेयर है, मैं उस चेयर को मैं उस चेयर को मैं उस चेयर को मार्केट में मार्केट में उसे सेल करने जाऊंगा, जो कि मैं 50 रुपीज़ में सेल करने वाला था। मैं चेयर को 50 रुपीज़ में सेल करने वाला था मार्केट के अंदर, ठीक है। अब उस चेयर की कॉस्ट कितनी है? 50 रुपीज़। बट वहाँ पे हमें गवर्नमेंट को टैक्स भी देना होता है, जिसे हम इनडायरेक्ट टैक्स के नाम से भी जानते हैं। जो हम गुड्स एंड सर्विसेज पे टैक्स देते हैं उसे GST बोला जाता है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ओके। सो वो मुझे टैक्स देना पड़ेगा इस गुड पे, तो वो हमें टैक्स को क्या करना पड़ेगा? हमें ऐड करना पड़ेगा, दैट इज नेट इनडायरेक्ट टैक्स, NIT। और वो टैक्स है समथिंग 20 रुपीज़,
तो अब मुझे ये मार्केट में कितने का बेचना पड़ेगा, मुझे ये सेल करना पड़ेगा आपका 70 रुपीज़ का। ओके, और ये 70 रुपीज़ होगा आपका मार्केट प्राइस। क्लियर है? तो हमें यहाँ पे क्या सीखा, यहाँ पे हमने सीखा इनडायरेक्ट टैक्स। जब हम फैक्टर कॉस्ट में ऐड करते हैं नेट इनडायरेक्ट टैक्स, तो आपका आता है मार्केट प्राइस। तो फैक्टर कॉस्ट से जब हम मार्केट प्राइस पे जा रहे हैं, तो फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ऐड करना पड़ेगा NIT, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। और जब हम मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट जा रहे हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें लेस करना पड़ेगा नेट इनडायरेक्ट टैक्स। ना, नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्या है? आपको पता है टैक्स दो तरह के होते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स और डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स वो टैक्सेस होते हैं जो हम डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे करते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं डायरेक्ट टैक्स का, दैट इज इनकम टैक्स। जितनी भी आपकी इनकम जनरेट हो रही है, आप इनकम पे जो टैक्स पे कर रहे होते हो, उसे बोला जाता है इनडायरेक्ट टैक्स, जिसका नाम है इनकम टैक्स। सॉरी, एक तो मैंने एक यहाँ पे चीज़ गलत बोल दी, इनडायरेक्ट टैक्स नहीं, वो डायरेक्ट टैक्स होता है। हम डायरेक्टली पे कर रहे हैं गवर्नमेंट को, दैट इज डायरेक्ट टैक्स। ओके, और वो कौन सा होता है, आपका इनकम टैक्स। ओके, दूसरा होता है इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है जो हमें डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे नहीं करना पड़ता, हमें किसी के थ्रू पे करना पड़ता है। लाइक मैं कोई सामान खरीद रहा हूँ, मैंने एक चेयर खरीदी, मैंने कोई फर्नीचर खरीदा, तो क्या मैं गवर्नमेंट को पैसा पे कर रहा हूँ? नहीं, मैं कर रहा हूँ शॉपकीपर को पे, जिससे मैंने वो सामान खरीदा है। जब वो सामान मेरे पास आ रहा है, मैं उसको पेमेंट कर रहा हूँ। अब उस पेमेंट के साथ जो मैं टैक्स पे करूंगा शॉपकीपर को, वो होगा आपका इनडायरेक्ट टैक्स। अब वो जाके आगे गवर्नमेंट को पे करेगा। ओके, सो इनडायरेक्ट टैक्स। अब इनडायरेक्ट टैक्स में NIT क्या है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। नेट इनडायरेक्ट टैक्स कैसे आता है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स आता है आपका इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। सब्सिडीज क्या होती है बच्चा, काइंड ऑफ रिलीफ जो गवर्नमेंट देती है। ओके, टैक्सेस पे या फिर इलेक्ट्रिसिटी बिल पे जो आपको डिस्काउंट वगैरह मिलता है, जिसे सब्सिडीज बोला जाता है। ओके, अब तो आपको तीन कॉन्सेप्ट क्या 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 है, एक है ग्रॉस नेट, एक है डोमेस्टिक नेशनल, और एक है फैक्टर कॉस्ट एंड मार्केट प्राइस। ओके, अब चलते हैं आगे। ठीक है, अब नेशनल इनकम एंड उससे रिलेटेड एग्रीगेट्स बनते कैसे हैं। सबसे पहला, ये जो ब्लैंक मैंने बनाए हैं, इसमें क्या आएगा, सबसे फर्स्ट वाले ब्लैंक में क्या आता है, ये आपका आता है ग्रॉस या फिर नेट। ठीक है, ग्रॉस या फिर नेट। सेकंड वाले ब्लैंक में क्या आता है, सेकंड में आता है आपका डोमेस्टिक या फिर नेशनल। और थर्ड में आता है आपका प्रोडक्ट। एंड इसके बाद आपका यहाँ पे आता है मार्केट प्राइस या फिर फैक्टर कॉस्ट। तो इसको कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं, इसको करते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। इसमें NNPFC है, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना आपको। सब पहले याद रखना है, जो पहले वाला होता है वो या तो ग्रॉस होता है या फिर नेट होता है। सेकेंड वाला जो N होता है वो या तो डोमेस्टिक होगा या फिर नेशनल होगा। ओके, एंड दिस इज प्रोडक्ट एंड दिस इज फैक्टर कॉस्ट। तो नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। नाउ अगर डोमेस्टिक कॉन्सेप्ट के अंदर देखा जाए, तो डोमेस्टिक कॉन्सेप्ट के अंदर आपके चार एग्रीगेट्स आते हैं। कौन कौन से, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, ग्रॉस सॉरी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। अभी जो आपका होता है ना, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, इसको बोला जाता है डोमेस्टिक इनकम। नेशनल एग्रीगेट्स के अंदर आते हैं, नेशनल कॉन्सेप्ट के अंदर आते हैं, तो यहाँ पर होता है आपका ग्रॉस नेट नेशनल, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो जो ये आपका नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट है, इसको बोला जाता है नेशनल इनकम। नेशनल इनकम। क्लियर है? अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। ओके, अब बच्चा फॉर्मूला कैसे जनरेट करने हैं वो सीखना है। तो हमने अभी पढ़ा
कि ग्रॉस से नेट जाते हैं, नेट से ग्रॉस जाते हैं, डोमेस्टिक से नेशनल जाते हैं, नेशनल से डोमेस्टिक जाते हैं, और मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट और फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस। तो क्या करना पड़ता है, हमें ऐड करना पड़ता है या सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है? हम उसी से एक फॉर्मूला जनरेट करते हैं, देन उसी से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ओके, तो ध्यान देना, सबसे पहले अगर आपको जैसे गिवन है, आपको गिवन है जीडीपी एट मार्केट प्राइस, और बोला गया आपको फाइंड आउट एनएनपी एट एफसी, दैट मीन्स नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट निकाल दो। और एनएनपी एफसी क्या होता है आपका? ये होता है नेशनल इनकम, नेशनल इनकम। ओके, सो नेशनल इनकम निकालने के लिए अब आपको यहाँ पे कुछ स्टेप्स याद रखने हैं। पहला स्टेप, कि जो चीज़ आपको निकालनी है, जो चीज़ आपको कैलकुलेट करनी है, उसको रखो लेफ्ट हैंड साइड पे, एन एन पी एफ सी, देन इक्वल्स टू का साइन। उसके बाद जो चीज़ आपको गिवन है, हमें यहाँ पे गिवन है कुछ जी डी पी एम पी, दैट मीन्स ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। अब इस ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस को हम लिखेंगे आर एच एस साइड पे। ओके, अब इससे फॉर्मूला जनरेट करेंगे। कैसे करेंगे? अगर आपको कॉन्सेप्ट याद है, ग्रॉस से नेट जाने के लिए क्या करते हैं? ग्रॉस से नेट जाने के लिए करते हैं हम माइनस डेप्रिसिएशन। ओके, डोमेस्टिक से नेशनल जाने के लिए क्या करते हैं? डोमेस्टिक से नेशनल जाने के लिए हम करते हैं प्लस एन एफ आई ए, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। और हमारा बच्चा यहाँ पे मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट। मार्केट प्राइस से जब फैक्टर कॉस्ट जाएंगे, तो मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट जाने के लिए क्या करेंगे? मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट जाने के लिए हम करेंगे माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो आपका एक फॉर्मूला जनरेट हो गया। समझ आया आपको? ठीक है, अब चलते हैं एक क्वेश्चन की तरफ। एक इलस्ट्रेशन से मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कैसे फॉर्मूला जनरेट करना है एंड क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सो हियर्स द क्वेश्चन, कैलकुलेट एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। आपको नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट निकालना है एट फैक्टर कॉस्ट। कैसे निकालेंगे? पहले क्वेश्चन पूरा देख लेते हैं। सबसे पहले दे रखा है हमें ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, जो कि आपको 8000 गिवन है, और ये सारे रुपीज जो है इन करोड़ है। ठीक है, उसके बाद आपको डेप्रीसिएशन गिवन है, डेप्रीसिएशन है आपका 600, देन a net factor income from abroad, that is 300, net indirect tax 700। सो आपको मैंने अभी स्टेप्स बताए थे। फर्स्ट स्टेप क्या होता है? जो चीज़ आपको निकालनी है उसे लिखो कहाँ पे? लेफ्ट हैंड साइड पे। तो आप लेफ्ट हैंड साइड पे क्या लिखोगे? एन डी पी एट एफ सी। ओके, इक्वल्स टू का साइन। अब आपको गिवन क्या है? आपको गिवन है जी एन पी एम पी, दैट मीन्स ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। अब ग्रॉस से नेट जाने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें? ग्रॉस से नेट जाने के लिए हमें करना पड़ेगा माइनस डेप्रिसिएशन। ओके, देन नेशनल से डोमेस्टिक। तो नेशनल से डोमेस्टिक जाने के लिए क्या कॉन्सेप्ट था आपका? था आपको करना पड़ता था यहाँ पे माइनस एन एफ आई ए, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को आप जब लेस कर दोगे नेशनल से, तो आपके डोमेस्टिक इनकम आ जाती है। देन आता है फिर मार्केट प्राइस फैक्टर कॉस्ट। मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट जाने के लिए क्या करेंगे? हम कर देंगे माइनस एन आई टी, दैट इज नेट इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, अब इनकी वैल्यूज पुट कर देते हैं। जी एन पी एम पे आपको कितना गिवन है? दैट इज 8000। डेप्रिसिएशन कितना गिवन है आपको? 600, माइनस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड आपको कितना गिवन है? 300, और नेट इनडायरेक्ट टैक्स आपको कितना गिवन है? नेट इनडायरेक्ट टैक्स आपको गिवन है 700। इसको सॉल्व करने पे आएगा आपका 6400 करोड़। तो आपकी एन डी पी एफ सी, एन डी पी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट की वैल्यू जो है वो है 6400 करोड़। ओके, नाउ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक सेम इलस्ट्रेशन और देखते हैं, जहाँ पे हमें जी डी पी एम पी कैलकुलेट करना है और आपको गिवन है एन एन पी एफ सी। तो फटाफट एक फॉर्मूला डिराइव कर लेते हैं यहाँ से।
तो GDP@MP आपको गिवन कैलकुलेट करना है। और आपको गिवन क्या है? आपको गिवन है NNPFC। NNPFC। सो नेट से ग्रॉस जाने के लिए प्लस डेप्रिसिएशन, देन नेशनल से डोमेस्टिक जाने के लिए माइनस NFIA, फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस जाने के लिए प्लस NIT। ओके, NNPFC आपको कितना गिवन है? NNPFC आपको गिवन है 2000। डेप्रिसिएशन आपको गिवन है 200। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड आपको कितना गिवन है? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अच्छा, अब आपको नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड गिवन नहीं है यहाँ पे आपको गिवन है फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड एंड फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। सो कैसे निकालेंगे? हम इसको कैलकुलेट करेंगे। एन फिया इक्वल्स टू फीफा माइनस फीटा। ओके, सो हमारा फीफा कितना है यहाँ पे? फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है 110। जब इसमें से हम लेस कर देंगे फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, जो कि आपको गिवन है 50, तो आपका आ जाएगा 60। दैट इज नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो आपका नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कितना आ गया? 60। तो हम यहाँ पे पुट कर देंगे 60 प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्स कितना गिवन है आपको? आपको यहाँ पे नेट इनडायरेक्ट टैक्स गिवन नहीं है, आपको गिवन है इनडायरेक्ट टैक्स एंड सब्सिडीज। अब नेट इनडायरेक्ट टैक्स भी आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। यहाँ पे नेट इनडायरेक्ट टैक्स का फॉर्मूला क्या था? नेट इनडायरेक्ट टैक्स का फॉर्मूला था इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स कैसे आएगा? इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। तो इनडायरेक्ट टैक्स आपको गिवन है दैट इज 180 एंड सब्सिडीज गिवन है आपको 70। दैट मीन्स 110। तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स कितना आपका? 110। ओके, सो इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा? इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 2200, 2330। तो पहले ऐड कर लेते हैं सबको। 2310 माइनस 60, 2250 करोड़। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, वन मोर क्वेश्चन, कैलकुलेट कंजप्शन ऑन फिक्स कैपिटल। अब क्या है यहाँ पे आपको गिवन क्या क्या है? आपको गिवन है, आपको NNPFC गिवन है एंड आपको GDP/MP गिवन है। यहाँ पे दो चीज़ें गिवन है, बट यहाँ पे आपको निकालना क्या है? यहाँ पे आपको कैलकुलेट करना है कंजप्शन ऑन फिक्स कैपिटल। अब कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल क्या होता है? डेप्रीसिएशन का दूसरा नाम ही है कंजप्शन ऑन फिक्स कैपिटल। तो डेप्रीसिएशन को जाना जाता है कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल के नाम से। तो हमें डेप्रीसिएशन कैलकुलेट करनी है। कैसे करेंगे डेप्रीसिएशन कैलकुलेट? डेप्रीसिएशन कैलकुलेट करेंगे हम इसी फॉर्मूला से। आप किसी चीज़ को भी ले लो, NNPFC ले लो या GDP/MP ले लो, दोनों से निकल आएगा। ठीक है, तो हम ले लेते हैं पहले NNPFC। NNPFC और दूसरा आपके पास क्या है? आपको गिवन है GDP/MP। हम लिख लेंगे GDP/MP, GDP/MP। ओके, अब एक फॉर्मूला जनरेट करते हैं सिंपल सा। ग्रॉस से नेट जाएंगे माइनस डेप्रिसिएशन, डोमेस्टिक से नेशनल जाएंगे प्लस NFIA, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट जाएंगे माइनस NIT। ओके, अब जो जो चीज़ें आपको गिवन है वो वैसे ही पुट कर देंगे। आपको NNPFC गिवन है 4000 इक्वल्स टू GDP/MP कितना गिवन है आपको? GDP/MP आपको गिवन है 5000 माइनस डेप्रिसिएशन प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कितना गिवन है आपको? आपको गिवन है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड 200 माइनस
नेट इनडायरेक्ट टैक्स आपको गिवन है 300, नेट इनडायरेक्ट टैक्स आपको कितना गिवन है 300, ठीक है। अब इन सबको इधर ले जाएंगे तो 4000, वेट अ मिनट, एक काम करते हैं, आपका डेप्रिसिएशन माइनस में, डेप्रिसिएशन को इधर ले आते हैं तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, डेप्रिसिएशन, हम डेप्रिसिएशन को इधर ले आते हैं, ओके, बाकी सबको इधर रखते हैं। ये 4000 इधर पॉजिटिव में था, इधर आके नेगेटिव हो जाएगा, प्लस 200 माइनस 300। सो इसको सॉल्व करने पे आएगा आपका 1000 माइनस, सॉरी 1000 प्लस माइनस 100। सो आपका डेप्रिसिएशन कितना आ गया 900। क्लियर है। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ऐसे ही हंसेंगे, पढ़ेंगे और बढ़ेंगे। थैंक यू।